अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। एक बार फिर आप सबको यूपी टीचिंग एकेडमी में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन स्टार्ट किया है और उसमें मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टार्ट किया था और हमने पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को डिस्कस किया था, ठीक है, जो कि ऑक्सीटोसिन और एंटी डायबिटिक हार्मोन थे, ठीक। अब इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को, कि इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन करना चाहता हूँ पिट्यूटरी ग्लैंड का। इससे पहले जितने भी लेक्चर्स गए हैं उसमें मैंने एंडोक्राइन कोऑर्डिनेशन क्या है, किस तरह होता है, कौन कौन से ग्लैंड्स है, पाइनियल ग्लैंड क्या है, उसके सिक्रीशंस क्या है, हमारे दिन रात को किस तरह रेगुलेट करता है, सोने को उठने को, ये सारी बातें। फिर ऑक्सीटोसिन के फंक्शंस मैंने बताए, बहुत डिटेल के साथ मैंने पढ़ाया है। उम्मीद करता हूँ आपने वो लेक्चर्स देखे हो और पसंद किए हो। और फिर हमने एंटी डायबिटिक हार्मोन के फंक्शंस पढ़े बहुत डिटेल के साथ। मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी मुझसे हो सके मैं डिटेल के साथ वो वीडियो आपको, वो टॉपिक आपके साथ शेयर कर सकूं डिटेल के साथ। तो इस लेक्चर में हम चूँकि मैंने बताया कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो पिछले लेक्चर में मैंने, चलो यहीं पर डायग्राम बना देता हूँ। मैंने कहा था कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का ताल्लुक हमारे हाइपोथैलेमस से बहुत ही गहरा है। आप सबको ये बात मालूम होगी। अगर ये फॉर एग्जांपल आप कंसिडर करें कि ये हमारा क्या है, ये हाइपोथैलेमस है दोस्तों, ठीक है। ये हमारा हाइपोथैलेमस है। सिंपली एक डायग्राम मैंने बनाया है आप सबको समझाने के लिए, ठीक है। अब इस हाइपोथैलेमस के आगे और निचले वाले हिस्से से ये ट्यूबर साइनेरियम है, ठीक है, ट्यूबर साइनेरियम। फिर ये आपका पिट्यूटरी स्टॉक है, इस तरह पिट्यूटरी स्टॉक, या इसे आप इन्फंडिबुलम भी कह सकते हैं। और फिर इस तरह एक है नेरो हाइपोपाइसिस, इस तरह नेरो हाइपोपाइसिस यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और एक है एडिनो हाइपोपाइसिस या इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, इस तरह से, समझ गए। अब इसकी एनाटॉमी और इसका स्ट्रक्चर में मैं नहीं जाता, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने इसके बारे में बात की है कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, कहाँ पर है, इसका वजन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, सारी बातें मैंने की है। अब यहाँ हमने डिस्कस किया था कि हाइपोथैलेमस में बहुत सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियाई मौजूद है हाइपोथैलेमस में, और ये न्यूक्लियाई बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ हार्मोन्स रिलीज करते हैं। अब हम कहते हैं कि जो हमारा ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये ज़्यादातर हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में है। हाइपोथैलेमस से जो रिलीज होता है वो चीज़ें इस पिट्यूटरी ग्लैंड के रिलीज को कंट्रोल करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए देखते हैं किस तरह। हमने कहा था कि हाइपोथैलेमस में एक न्यूक्लियस है और इसमें एक हार्मोन बनता है जो पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी की तरफ आता है, जिसे हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। ये मैंने पिछले लेक्चर्स में पढ़ाया है दोस्तों, इसे हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं। अब ये ऑक्सीटोसिन क्या है और उसके फंक्शंस क्या है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, ठीक है। फिर एक और न्यूक्लियस था हमारे पास और ये एक हार्मोन बनाता था, और ये हार्मोन यहाँ पर स्टोर होकर फिर यहीं से रिलीज होता था, जिसे हम एडीएच कहते हैं, एंटी डायबिटिक हार्मोन कहते थे, ठीक है। अब इन दोनों को हमने डिटेल के साथ पढ़ाया है। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि एंटी डायबिटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन कहाँ पर बनते हैं, तो जवाब ये है कि ये बनते तो हाइपोथैलेमस में है दोस्तों। ये हमारा क्या है, ये हमारा हाइपोथैलेमस है, ठीक है। तो ये कहाँ पर बनता है, ये ऑक्सीटोसिन और एडीएच कहाँ पर बनते हैं, हाइपोथैलेमस में। फिर हाइपोथैलेमस से रिलीज होकर यहाँ एडिनो हाइपोपाइसिस में, सॉरी नेरो हाइपोपाइसिस में स्टोर होती है। ये क्या है, ये नेरो हाइपोफाइसिस है, या इसे हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। यहाँ पर स्टोर होके फिर यहाँ से रिलीज होते हैं। और मैंने ये भी पढ़ाया था कि अगर आपके बॉडी में ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रही है तो कौन कौन सी चीजें हैं जो इसको रिलीज करने में मदद देते हैं। अगर आपके बॉडी में एंटी डायबिटिक हार्मोन रिलीज हो रहे हैं तो कौन कौन सी चीजें हैं जो इस एंटी डायबिटिक हार्मोन को रिलीज करने में मदद देते हैं, या इस एंटी डायबिटिक हार्मोन को रिलीज करने पर मजबूर करते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को, ठीक है।
अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडिनो हाइपोफाइसिस को। ये क्या है दोस्तों हमारा, ये एडिनो हाइपोफाइसिस है, ठीक है, या इसे हम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब इस इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में बहुत सारे ट्रूप्स पाए जाते हैं। ट्रूप्स उन सेल्स को कहते हैं जो कुछ प्रोटीन्स बनाते हैं और फिर उसको रिलीज भी करते हैं, ठीक है। तो मैं सारे हार्मोन्स को एक साथ नहीं लिखूंगा, एक एक हार्मोन को हम डिफरेंट वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हार्मोन मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूं इस वीडियो में वो है ग्रोथ हार्मोन। क्या है? ग्रोथ हार्मोन। तो यहां पर एक ट्रूप सेल पाया जाता है, ठीक है, एक नहीं होता, ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जो ग्रोथ हार्मोन को बनाते हैं। देखिए गौर से, ये सेल क्या बना रहा है आपका? ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। अब ग्रोथ हार्मोन क्या है और इसके फंक्शंस क्या है और किस तरह काम करता है, तो अब हम इसकी डिटेल में जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हार्मोन हम डिस्कस कर रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का, वो है ग्रोथ हार्मोन। अब ये ग्रोथ हार्मोन किस तरह रिलीज होता है, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस में यहाँ पर एक खूबसूरत सा न्यूक्लियस पाया जाता है। आपके हाइपोथैलेमस में एक न्यूक्लियस पाया जाता है जो आर्क शेप होता है। किस शेप होता है? आर्क शेप, आर्क। इस न्यूक्लियस को हम कहते हैं आर्क्यूएट न्यूक्लियस। सिंपल है, आर्क्यूएट न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या है? ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स है, ये मैंने पढ़ाया है। इस आर्क्यूएट न्यूक्लियस से यहां पर सेल्स है और ये सेल्स एक हार्मोन बनाता है, जो ये हार्मोन आकर यहां पर गौर से देखे दोस्तों, इस ट्रूप सेल पर एक रिसेप्टर है, ठीक है। ये हार्मोन यहां से रिलीज होकर आता है और इस रिसेप्टर पर बैठ जाता है। जब ये इस रिसेप्टर पर बैठ जाता है तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स एक्टिवेट होते हैं और फिर ये किस चीज को रिलीज करते हैं? ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो ये जो आर्क्यूएट न्यूक्लियस में यहां पर एक और हार्मोन बना, ठीक है, गौर से देखिए दोस्तों, एक हार्मोन यहां पर बनता है और ये हार्मोन यहां से रिलीज होकर आता है इस सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स की तरफ, और ये सेल्स पर ये रिलीज करता है। तो मेरे ख्याल से ये जो हार्मोन यहां से रिलीज हुआ, ठीक है, ये इस ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने के लिए हार्मोन है। देखिए, जब तक यहां से ये हार्मोन नहीं आएगा और इस रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं करेगा तो ये ग्रुप ऑफ सेल्स ग्रोथ हार्मोन को रिलीज नहीं करेंगे। तो मेरे ख्याल से यहां आर्क्यूएट न्यूक्लियस में जो ये हार्मोन बनता है, इस हार्मोन का नाम है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। यानी ये जो हार्मोन है ये ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने में मदद देता है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। तो इसका नाम है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है दोस्तों, इस तरह। अब इसका नाम है, सिंपली मैं लिख देता हूं GH, ग्रोथ हार्मोन। तो इसका नाम बनता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, GHRH, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप समझ गए होंगे कि आर्क्यूएट न्यूक्लियस से क्या रिलीज होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। फिर ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन यहाँ आकर अपने रिसेप्टर पर बैठ जाता है और फिर जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो इन सेल्स को सिग्नल मिलता है और ये ट्रूप सेल्स क्या रिलीज करते हैं? ग्रोथ हार्मोन। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस आर्क्यूएट न्यूक्लियस को कौन बताता है कि आप ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करो? ठीक है, किस तरह? देखिए, इसका दरवाजा खटखटाने के लिए
जब तक इसका दरवाजा न कटाया जाए तो ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज नहीं करेगा, और यहां से ग्रोथ हार्मोन रिलीज नहीं होगा, और ग्रोथ हार्मोन के जितने फंक्शंस हैं वो नहीं होंगे। तो इसका दरवाजा कौन खटखटाता है कि भाई आप प्लीज इस हार्मोन को GHRH को रिलीज करो। तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इस GHRH को रिलीज करने में मदद देते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहां पर मैं ब्लैक कलर के साथ लिख देता हूं। सबसे पहले इस आर्क्यूएट न्यूक्लियस का दरवाजा कौन खटखटाता है? अगर एक बंदा एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, तो क्या इसकी बॉडी को एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। एक बात ये। दूसरी बात, जब मैं एक्सरसाइज करता हूं तो क्या मेरे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तीसरी बात, जब मैं एक्सरसाइज करता हूं तो क्या मेरे मसल्स ग्रो नहीं करेंगे। तो सबसे पहला जो फैक्टर है, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं एक्सरसाइज, तो ये एक्सरसाइज एक फैक्टर है। एक्सरसाइज एक फैक्टर है, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज की वजह से आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको भूख लगना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। तो ये कम ग्लूकोज का लेवल एक्सरसाइज की वजह से एक फैक्टर है ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला फैक्टर एक्सरसाइज। दूसरा फैक्टर क्या? लो ग्लूकोज लेवल। लो ग्लूकोज लेवल। अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए तो ये आर्क्यूएट न्यूक्लियस में कुछ रिसेप्टर्स है, वो ग्लूकोज के लेवल को नोट करते हैं, ठीक है। और अगर ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम हो तो जल्दी से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करते हैं, और फिर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन यहां आकर इसकी वजह से फिर ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, और फिर ये ग्रोथ हार्मोन नया ग्लूकोज बनाने में मदद देता है ताकि आपके ब्लड का ग्लूकोज दोबारा ठीक कर सके। इस तरह तीसरी बात क्या है जो इस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करने में मदद देता है? अगर आपके ब्लड में मोर फैटी एसिड्स हो, अमाइनो एसिड्स, अगर आपके ब्लड में अमाइनो एसिड्स का लेवल हाई हो, देखिए दोस्तों गौर से सुने, अगर आपके ब्लड में अमाइनो एसिड्स का लेवल हाई हो तो ये हाई लेवल ऑफ अमाइनो एसिड्स इस हार्मोन को रिलीज करने में मदद देते हैं, ठीक है। अब क्यों? तो फिर बताता हूं कि क्यों जब हम इसके फंक्शंस में जाएंगे, ठीक है दोस्तों। ये हो गई तीसरी फैक्टर। चौथा फैक्टर क्या है? अगर आपके ब्लड में लेस फैटी एसिड्स हो, अगर आपके ब्लड में फैटी एसिड्स का लेवल कम हो तो फिर क्या होगी? फिर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होंगे, और फिर यहां से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, और फिर ये ग्रोथ हार्मोन फैटी एसिड्स को किस तरह फिर बढ़ाएगा ब्लड में, तो हम करेंगे। अगर ग्लूकोज का लेवल कम हो तो मैंने बताया क्या रिलीज होगा? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा। देखिए गौर से, मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ा है? अभी तक हमने ये पढ़ा कि इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम ग्रोथ हार्मोन है। अब ये ग्रोथ हार्मोन किस तरह रिलीज होता है? अगर आर्क्यूएट न्यूक्लियस से ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा और वो हार्मोन आकर अपने रिसेप्टर पर बैठ जाएगा और रिसेप्टर को एक्टिवेट करके फिर ये रिलीज होगा। लेकिन अगर ये रिलीज नहीं होगा तो फिर ये रिलीज नहीं होता है, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये किस तरह रिलीज होता है? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन क्यों रिलीज होता है? तो इसको रिलीज करने के लिए, आर्क्यूएट न्यूक्लियस से रिलीज करने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं। आपके बॉडी में अगर ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम हो जाए तो फिर ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। क्यों होगा बताता हूं। अगर आपके ब्लड में अमाइनो एसिड्स का लेवल ज्यादा है तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा। अगर आपके ब्लड में फैटी एसिड्स का लेवल कम है तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होगा। देखिए दोस्तों, चले अब जाते हैं ग्रोथ हार्मोन के फंक्शंस की तरफ कि ग्रोथ हार्मोन क्या क्या करता है। सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन,
द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इट प्लेज इज नंबर 1 क्या है, ये आपके लीवर सेल्स की तरफ जाएगा। किस तरफ जाएगा? आपके लीवर में इस तरह के सेल्स पाए जाते हैं दोस्तों, समझ गए? ये क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? ये है लीवर सेल, जिसे हम हेपेटोसाइट कहते हैं। ठीक है, मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ा रहा हूं, आप लोगों ने बोर नहीं होना है, आप लोगों ने सीखना है। हेपेटोसाइट है ये। अब ये ग्रोथ हार्मोन जब हेपेटोसाइट की तरफ जाएगा तो हेपेटोसाइट के ऊपर इसके लिए जरूर रिसेप्टर प्रोटीन तो होगा ही। ठीक है, इस तरह जब ये हार्मोन ग्रोथ हार्मोन आएगा अपने रिसेप्टर की तरफ और अपने रिसेप्टर के साथ ये बाइंड, फॉर एग्जांपल आप कंसिडर करिए हमारा ग्रोथ हार्मोन था और ये आ गया अपने रिसेप्टर के साथ, क्या कर गया? बाइंड कर गया। तो अब ये रिसेप्टर इस सेल को सिग्नल लेगा। ठीक है, और इस सेल के अंदर न्यूक्लियस तो जरूर होगा। फॉर एग्जांपल ये सेल का न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए भी होगी। समझ रहे हो ना? डीएनए। ओके, सिंपल है। जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो ये रिसेप्टर सेल की तरफ न्यूक्लियस को सिग्नल देगा और न्यूक्लियस में डीएनए के ऊपर एक स्पेशल जीन एक्टिवेट होगा और ये जीन जब एक्टिवेट होता है तो ट्रांसलेट होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगी इसकी, और ये ट्रांसक्रिप्शन की वजह से क्या बनाएगा? mRNA बनाएगा। ये एक स्पेशल मैसेंजर आरएनए बनाएगा और ये मैसेंजर आरएनए फिर बाहर आ जाएगा साइटोप्लाज्म में, और फिर साइटोप्लाज्म में राइबोसोम जो है, कौन? राइबोसोम इस मैसेंजर आरएनए को ट्रांसलेट करेगा। क्या करेगा? ट्रांसलेट। देखिए सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल। और ये राइबोसोम इस mRNA को क्या करेगा? आपको पता है, प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसलेट करेगा और फिर ट्रांसलेट करने के बाद इससे एक स्पेशल प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, समझ रहे हो ना? प्रोटीन बनाएगा और फिर ये प्रोटीन, इसके बॉडी में कुछ कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोटीन जो है किस तरफ जाएगा? ये प्रोटीन आपके ब्लड में आहिस्ता आहिस्ता रिलीज हो जाएगा। देखिए ये आपका ब्लड है। ठीक है, ये कैपिलरी है। ये प्रोटीन फिर ब्लड में रिलीज हो जाएगा और इस प्रोटीन, जो ये प्रोटीन बना, इस प्रोटीन का नाम क्या है? इस प्रोटीन का नाम है जनाब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। क्या नाम है इसका? जो ये प्रोटीन रिलीज हुआ, इस प्रोटीन का नाम, चले मैं ये इसको इस तरह रिप्रेजेंट करता हूं, इस प्रोटीन का नाम है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। समझ रहे हो? इस तरह। अब ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर आपके ब्लड में सर्कुलेट करके किस किस तरफ जाता है और क्या क्या करता है, तो चले अब हम देखते हैं और से देखें। ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, इसे हम IGF कहते हैं। ठीक है, IGF, इंसुलिन लाइक, इंसुलिन की तरह ग्रोथ फैक्टर है। अभी ये किस तरफ जाएगा? ये जाएगा, फॉर एग्जांपल ये आएगा आपके मसल्स की तरफ। ठीक है, इस तरह ये मसल है। ओके सर, देखिए अब ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन तो देखें ना। ये आएगा इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, आएगा आपके मसल्स की तरफ और आपके मसल्स के ऊपर इस इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के लिए रिसेप्टर है और ये जब आएगा और अपने इस रिसेप्टर पर बैठ जाएगा तो ये मसल सेल्स को एक्टिवेट करेगा, मसल सेल्स की तरफ मैसेजेस भेज देगा और मसल सेल्स में जो न्यूक्लियाई पाए जाते हैं उन न्यूक्लियाई का डीएनए जो है वो क्या होगा? एक्टिवेट हो जाएगा और डीएनए जो है एक प्रोटीन बनाएगा और ये प्रोटीन आकर आपके मसल सेल्स पर बैठ जाएगा। ठीक है, इस तरह। और ये एक दरवाजा है। ये क्या है दोस्तों? ये एक गेट है। किसके लिए दोस्तों? देखिए अब यहां पर बात आती है, मोर अमाइनो एसिड्स। ठीक है,
तो जब आपके मसल्स की तरफ मैसेज आया और मसल्स ने ये दरवाजे खोल दिए, तो इन दरवाजों के थ्रू आपके ब्लड से अमाइनो एसिड्स एंट्री करेगा। किसकी तरफ? आपके मसल्स में अमाइनो एसिड्स। ठीक है, तो अमाइनो एसिड्स आपके ब्लड में, अगर अमाइनो एसिड्स का लेवल ज्यादा है तो आपके बॉडी में अमाइनो एसिड्स कहां पर स्टोर, प्रोटीन कहां पर होता है? आपके मसल्स में। ठीक है, तो हमारे मसल्स किस तरह बढ़ते हैं? बच्चे, छोटा सा बच्चा होता है, उसके छोटे छोटे मसल्स होते हैं। जब इंसान बढ़ता है तो मसल्स भी बढ़ती है। तो मसल्स किस तरह, मसल्स में क्या हो जाता है जब जो मसल्स को बढ़ाते हैं? प्रोटीन स्टोर होता है। ठीक है, तो इसी तरह होता है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर रिलीज हुआ, आगे आपने रिसेप्टर को एक्टिवेट किया, रिसेप्टर की वजह से इस सेल में चेंजेस आ गए और सेल ने दरवाजे खोल दिए। किसके लिए? अमीनो एसिड्स के लिए। अब जब ये अमीनो एसिड्स आ रहे हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड्स आएंगे, किस में? मसल में। तो ये मसल इन अमीनो एसिड्स का क्या करता है? इनसे फिर प्रोटीन्स बनाएगा। तो आपके मसल्स में प्रोटीन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है। तो आपका छोटा सा मसल जो है, ये छोटा सा मसल इस तरह बढ़ जाता है। ठीक है, तो अगर अमीनो एसिड्स का लेवल ज्यादा हो तो इन अमीनो एसिड्स को मसल्स की तरफ ले जाना किसका काम है? ग्रोथ हार्मोन। तो देखिए, आपका मसल ग्रो कर गया, इसलिए हम इसको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ठीक, तो ये एक फंक्शन हो गया ग्रोथ हार्मोन का। दूसरा फंक्शन क्या है? दूसरा भी बहुत सिंपल है। यही इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर एक और दोस्त की तरफ चला जाता है। हमारे बॉडी में मसल्स के अलावा हमारे बोन्स भी तो बढ़ते हैं ना, बोन्स भी बढ़ जाते हैं, तो बोन्स की तरफ जाते हैं।